हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में टीसीएस डिजिटल प्रिपरेशन की सीरीज़ में हमारी 3rd नंबर की वीडियो है, जिसमें हम एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2022 बैच के लिए। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो कोडिंग क्वेश्चन है वो इस टाइप से है कि हमें एक फॉलोइंग ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है स्ट्रिंग ए पे। इसी के साथ साथ कैपिटलाइज जीरो और मोर ऑफ एज लोअर केस लेटर। मतलब अगर एक स्ट्रिंग के अंदर ए के साथ जितने भी लेटर्स होंगे, तो हमें स्ट्रिंग ए के साथ जितने भी लेटर्स होंगे तो उन्हें हमें क्या करवाना है, कैपिटलाइज करवाना है जीरो और मोर ऑफ एज लोअर केस लेटर और डिलीट ऑल द रिमेनिंग लोअर केस लेटर इन ए। अगर ए में कोई लोअर केस लेटर बच जाता है तो उसे डिलीट करना है हमें। अब कैसे है, जैसे हमें दो स्ट्रिंग दी है ए एंड बी। डिटरमाइन इफ इट्स पॉसिबल टू मेक ए इक्वल टू बी एज डिस्क्राइब्ड, इफ सो प्रिंट यस ऑन न्यू लाइन, अदरवाइज प्रिंट नो। उनके कहने का ये मतलब है कि अगर ए को हम बी के इक्वल बता पाए और डिस्क्राइब्ड कर पाए तो हमें यस प्रिंट करवाना है एक नई लाइन पे, अदरवाइज नो प्रिंट करवाना है। इसके लिए उन्होंने हमें एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल कैसे, जैसे ये ए नाम की एक स्ट्रिंग दी हुई है, एक बी नाम की। अब ए में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी ई। अब ए कैपिटल है, बी और सी छोटा है और डी ई कैपिटल है, और बी में क्या दे रखा है, ए बी डी ई। अब ए को हमको बी में कन्वर्ट करना है, डिलीट सी टू मैच बी। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कैपिटलाइज करना है जीरो मोर ऑफ एज लोअर केस लेटर और जितने भी रिमेनिंग लोअर केस लेटर हैं ए में उन्हें डिलीट करना है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमें ए है, अगर हम इसको ये बनाना चाहेंगे, मतलब क्या, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ये बता रखा है कि जितने भी हमको ए को कन्वर्ट करना पड़ेगा बी में, तो यहाँ पे कोई मैचिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम अगर इसे बड़ा करेंगे, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, उन्होंने यहाँ पे क्या दे रखा है, इनपुट में ये दे रखा है, सैंपल इनपुट में, इनपुट फॉर्मेट में क्या दे रखा है, फर्स्ट लाइन में एक सिंगल इंटीजर क्यू आएगा जो नंबर ऑफ क्वेरीज बताएगा कि कितनी नंबर ऑफ क्वेरीज आएगी, और फर्स्ट लाइन में सिंगल स्ट्रिंग ए आएगी और सेकेंड लाइन में स्ट्रिंग बी आएगी और प्रिंट आउटपुट। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या दिया था, डी ए बी सी डी, मतलब ये ए की वैल्यू हो गई और ए बी सी किसकी वैल्यू हो गई, बी की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ए में जितनी भी वैल्यूज है, ठीक है, लोअर केस जो लेटर हैं ए के, उन्हें हमें बिग करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए में जितनी भी थी, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ए था और सी था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या था, ए था और सी था, तो हमने क्या करा, यहाँ पे ए को कर दिया बड़ा और यहाँ पे सी को भी कर दिया बड़ा। अब उसके बाद यहाँ से ये दोनों निकल के आ गए ए बी सी। तो जब ये ए बी सी आया, ठीक है, तो मतलब ये जो स्ट्रिंग है ये बिल्कुल एज अ सेम आई, तो हमें यस प्रिंट करवाना है, नहीं तो नो। देखिए, ए की वैल्यू क्या दी है, डी ए बी सी डी, और बी की वैल्यू ए बी सी। अब फॉलोइंग ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, कैपिटलाइज द लेटर ए एंड सी इन ए। ठीक है, ए और सी को हमको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि डी यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे हमने ए और सी को बड़ा करा तो ए और सी बड़ा हो गए, और जितने भी लोअर केस लेटर थे हमने सबको डिलीट कर दिया। तो हमने किस किस को डिलीट कर दिया, डी को डिलीट कर दिया और ये भी डी को हटा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, ए बी सी बच गया। तो मतलब ए बी सी, तो ए किसके बराबर आ गया, बी के बराबर। तो बिकॉज यहाँ पे हम सक्सेसफुली कन्वर्ट कर पाए ए बी को, तो हमको यस प्रिंट करवाना है नई लाइन में, और अदरवाइज नहीं कर पाए तो नो। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, इसका सॉल्यूशन जो है उसे आप ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। पर दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने यहाँ पे ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन था, तो वहाँ पे काफ़ी सारी गलती हो गई थी। जैसे सबसे पहले हमने इनपुट लिया, ठीक है, तो ये इनपुट लिया, तो ये इनपुट किसके लिए लिया, नंबर ऑफ क्वेरीज के लिए, कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेरीज कितनी आएगी। जैसे कि हमने ए में एक स्ट्रिंग आएगी और बी में, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू फॉर टी इन रेंज टी, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिया है, रेंज में लिया है कि जितनी बार इसमें वैल्यूज आएगी वो लूप चलता जाएगा। अब यहाँ पे उसने क्या करा, यहाँ पे उसने एक मीन्स सॉल्व प्रॉब्लम फंक्शन जो है उसको यहाँ पे उसने कॉल किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉल्व प्रॉब्लम फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। तो अब हम सॉल्व प्रॉब्लम फंक्शन पे गए, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू इनपुट, मतलब a में क्या आ जाएगी, a में इसकी वैल्यू आ जाएगी, किस टाइप से वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे a में वैल्यू आ जाएगी डी ए बी सी डी। ठीक है, डी ए बी सी डी आई। फिर b में क्या वैल्यू आएगी, b में वैल्यू आएगी हमारी ए बी सी। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं, ये जो वैल्यू है वो इस टाइप से। फिर x नाम का हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें रिकर्स फंक्शन को कॉल किया है ए बी। अब ये हमारा जो कंट्रोल कहाँ जाएगा, फ्लो कहाँ जाएगा, अब इस रिकर्स फंक्शन पे जाएगा। अब यहाँ पे वो लेंथ चेक करेगा ए की
और लेंथ बी की, ठीक है। लेंथ ए और लेंथ बी की जो वैल्यू है उसको वो चेक करेगा। उसके बाद अगर लेंथ ए और लेंथ की जो वैल्यू है, ठीक है, अब हम इस हिसाब से यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लेंथ की वैल्यू देख रहे हैं। तो जिस हिसाब से हम यहाँ पे लेंथ की वैल्यू देख रहे हैं, तो हम लेंथ की वैल्यू इसलिए चेक कर रहे हैं, हम लेंथ की वैल्यू इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ पे देखना है कि किस टाइप से हमारी जो मतलब वैल्यू है उस टाइप से हमारी वैल्यू आएगी। अब दोस्तों मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो वो लेंथ की वैल्यू क्या देख रहा है, वो लेस देन और इक्वल्स टू लेस देन की वैल्यू देख रहा है। जैसे लेंथ ए लेस देन टू लेंथ बी, अगर वो लेस देन हुआ तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये फॉल्स हो गया रिटर्न, तो फिर ये यहाँ पे जाएगा। अगर फिर हमने इफ की वापस कंडीशन चेक करवाई, इफ हम क्यों यूज करते हैं कि हमारी कंडीशन अगर ट्रू है या फॉल्स है। अगर लेंथ बी 0 हो गई तो हमें रिटर्न क्या करना है, ए इज लोअर, मतलब इक्वल्स टू 0 हो गई तो यहाँ पे ए इज लोअर, जितने भी लोअर रहेंगे वो रिटर्न हो जाएंगे। अगर ए डॉट अपर जो है वो इक्वल्स टू बी है तो हमें रिटर्न करवा देना है ट्रू। अगर ए का जो 0 इंडेक्स है वो इज अपर है तो हमने यहाँ पे क्या कंडीशन लगाई, ए ऑफ 0 इक्वल्स टू बी ऑफ 0 है, तो रिकर्स में क्या होगा, यहाँ पे 1 से चलेगी, इंडेक्सिंग कहाँ तक चलेगी, लास्ट तक, और बी में भी 1 से लेकर लास्ट तक। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो एल्स में रिटर्न क्या आ जाएगा, फॉल्स। और अगर ये भी नहीं चलता है तो फिर हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई कि ए ऑफ जो 0 है वो डॉट अपर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपर है अगर वो उसके नॉट इक्वल्स टू हुआ बी ऑफ 0 के, तो रिटर्न हो जाएगा रिकर्स फंक्शन, एल्स ये वाला फंक्शन रिटर्न हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ नहीं करा है दोस्तों, सिर्फ ऑपरेशंस को परफॉर्म करा है। और फिर यहाँ पे है कि अगर हमारी जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, इफ एक्स, अगर एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे सही आ रही है तो हम क्या करेंगे, मतलब ये फंक्शन कॉल होगा। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू अगर वो सही रहेगी तो प्रिंट हो जाएगा यस, एल्स नहीं तो प्रिंट हो जाएगा नो। बस इसमें हम ऑपरेशन ये परफॉर्म करवा रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिए, डी ए बी सी डी है, डी ए बी सी डी में से हम क्या करवा रहे हैं, सबसे पहले हम कैपिटलाइज करवाएंगे लेटर्स को, ठीक है। कैपिटलाइज करवाएंगे, कैपिटलाइज में क्या रहेंगे, हम यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग देख लेंगे, उसके बाद हम कैपिटलाइज करवाएंगे। ए और सी को कैपिटलाइज करवाया तो ए बी सी हो गया। हमारे पास दो कंडीशन है, और डिलीट कर दिया रिमेनिंग लोअर केस लेटर को ए में, डी डी को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे हमारी क्या आ गई, ए बी सी आ गई। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया यस अदरवाइज नो। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन है। ये पीडीएफ मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा। आई होप आपको इसमें बहुत कुछ समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ वीडियो अच्छी लगी वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।